हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो हम एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं, दैट इज़ आवर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल। जो लास्ट लेक्चर था वो था लास्ट लेक्चर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आज के टॉपिक में हम आपके साथ एक जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल ओवरव्यू में दूंगा आपको रिगार्डिंग कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल। तो मैं अगर इस टॉपिक की बात करूं, बजटरी कंट्रोल की मैं अगर बात करूं या कॉस्ट मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूं, तो इस टॉपिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम यही चीज़ें सीखेंगे कि हम किन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे। यानी कि यहाँ पे बात होगी कंट्रोलेबिलिटी पे, यानी कि हम कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, क्यों हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम कंट्रोल करेंगे, क्या हम कंट्रोल करने से जितने भी हमारे पास्ट मिस्टेक्स होते हैं क्या हम उनको सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते, ये हमें कंट्रोलिंग से पता चलेगा। और कंट्रोलिंग में बेटा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर या इस टॉपिक में हमें यही सीखना है कि हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए आपका टाइम बिना वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है और हम जान लेंगे बजटरी कंट्रोल होता क्या है। चूँकि लास्ट टॉपिक में हमने आपके साथ यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था बहुत कुछ कॉस्ट के ऊपर। चूँकि जितने भी हम मैन्युफैक्चरिंग या जितने भी हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फर्म में, हर एक फर्म में कॉस्ट्स की ज़रूरत होती है। हम कॉस्ट इनकर करते हैं ताकि हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर ले। तो कॉस्ट का तो हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा जिक्र किया। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, अगर मैं यानी कि कॉस्ट को छोड़ के सिंपल मैनेजमेंट की बात करूं, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स बाय द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, यानी कि चीज़ों को हासिल करना, बट खुद ने ही चीज़ों को हासिल करना, किसी और के एफर्ट से, किसी और के काम से अपने प्रोडक्ट अपना जो प्रोडक्ट होगा या अपना जो टारगेट होगा या अपने जितने भी गोल्स होंगे उन गोल्स को अचीव करना, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि डूइंग थिंग्स बाय ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज एंड अचीविंग योर डिजायर्ड आर सेट स्टैंडर्ड्स आर सेट टारगेट्स इज नोन एज मैनेजमेंट, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले जान लेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो बेटा यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां से एग्जामिनर आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, यहां से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर जिक्र करूं कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो कॉस्ट का मतलब ही होता है कि जब भी हम कहीं पे कॉस्ट का जिक्र देखें तो कॉस्ट का मकसद ही होता है कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। यानी कि कॉस्ट का मकसद होता है कॉस्ट को कम करेंगे ताकि जितने भी हमारी प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज। हर एक फर्म, हर एक बिजनेस की अगर मैं बात करूं, एवरी बिजनेस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय वन पर्पस, एक ही पर्पस है बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि बिजनेस को क्यों बनाया गया, क्यों बिजनेस वजूद में आती है, द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज ताकि बिजनेस जितनी भी है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एंड जिसको हम कहते हैं कि जिस वजह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, दैट इज योर कॉस्ट। तो कॉस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट की वजह से आपने अगर एक बार कॉस्ट को मिनिमाइज किया, कॉस्ट को कम किया, तो कॉस्ट कम करने की वजह से आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? Cost management is the process of estimating ये क्या प्रोसेस होता है? एस्टिमेट करना इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग, एलोकेट करना एंड फाइनली कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट।
project cost, the cost management process the cost management process allows a business firm to predict future expenses, to reduce the chances of budget overrun. ठीक है बेटा, चलिए, तो मैंने सीधे सीधे एक डेफिनेशन आपके सामने कोट की। ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट ये होता क्या है बेटा? कॉस्ट मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जहां पे हम कॉस्ट्स को एस्टिमेट करते हैं, मींस कि प्री डिटरमाइंड एस्टिमेटिंग ऑफ द कॉस्ट, यानी कि पहले ही हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, इस मार्कर के ऊपर कितने हमारे डायरेक्ट कॉस्ट जाएंगे, कितने हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट जाएंगे, यानी कि फाइनली इस मार्कर पे कितना कॉस्ट लगेगा, दैट इज नोन एज एस्टिमेटिंग, यानी कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो हम पहले ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर उसके बाद सबसे पहले ये प्रोसेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये पहले एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट इट टू बी, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट ए लिया, प्रोजेक्ट ए फॉर एग्जांपल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, लेट इट टू बी अ प्रोजेक्ट, इन्होंने कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग हमें कंस्ट्रक्ट करनी है तो ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देख लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे इस बिल्डिंग पे कितना कॉस्ट जाएगा। इस पे 10 लाख जाएंगे, इसके ऊपर 50 लाख जाएंगे, इसके ऊपर 1 करोड़ जाएगा, कितना कॉस्ट जाएगा ये तो सबसे पहले हम एस्टिमेट कर लेंगे, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट में लोग होते हैं, कॉस्ट सिंपली होता है एक्सपेंसेस दैट आर टू बी इनकर्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अ थिंग, या व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ए बिल्डिंग, या एक कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो बिजनेस क्या करती है, सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम कॉस्ट को एस्टिमेट कर ले, एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट लगेगा। हमने एस्टिमेट किया, लेट इट टू बी, मैंने बोला कि इस बिल्डिंग के ऊपर मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10 लाख है। ठीक है बेटा, अगर 10 लाख मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो फिर उसके बाद उन कॉस्ट्स को एलोकेट करना। एलोकेट मीन्स कि अब अगर ये 10 लाख रुपया है तो इसमें कुछ पार्ट मुझे फॉर एग्जांपल कारपेंटर को देना पड़ेगा, कुछ पार्ट मुझे इंजीनियर को देना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंट कुछ पार्ट मेरे को लेबर को देना पड़ेगा, कुछ पार्ट इसमें से ओवरहेड जाएंगे, कुछ पार्ट इसमें से डायरेक्ट जाएंगे, कुछ पार्ट इसमें से इनडायरेक्ट जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यही होता है, इन कॉस्ट्स को एलोकेट करना वो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। एंड फाइनली कंट्रोल करना उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को। जैसे कि अगर हमने बोला कि ये हाउस जो है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा रुपीज 10 लाख में, चूंकि जब भी हम कंट्रोल की बात करते बेटा तो कंट्रोलिंग इज डन एट द टाइम ऑफ, ये तो प्लानिंग और एक्चुअल के दरमियान किया जाता है, क्योंकि हमने प्लान क्या किया और हम अचीव क्या कर रहे हैं। या अगर हमने बोला कि लेबर के ऊपर फॉर एग्जांपल 50,000 के खर्चे जाएंगे, अगर लेबर के ऊपर 50,000 के खर्चे जाएंगे, हमें इसके ऊपर कंट्रोल रखना है ताकि ये इससे एक्सीड ना हो, क्योंकि हमने जो टारगेट रखा है, हमने जो एस्टिमेट किया हुआ है, द एस्टिमेशन इज 10 लाख। तो मैंने सिंपली कॉस्ट मैनेजमेंट आपको सिंपली जो याद रखना है, दैट इज द एस्टिमेशन, एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग ए प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन दिया हुआ है उनके ऊपर कंट्रोल करना। सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट का काम है कॉस्ट को एस्टिमेट करना, कितना कॉस्ट जाएगा, फिर उसके बाद उन्हीं कॉस्ट्स को एलोकेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में,
फिर उसके बाद उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करना कॉस्ट को, ठीक है बेटा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट प्रोसेस अलाउज ए बिजनेस फर्म, ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ये बिजनेस फर्म को क्या इजाजत देता है, क्या, टू प्रिडिक्ट, या ये हेल्प करता है, मदद करता है, टू प्रिडिक्ट एक्सपेंसेस, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द चांस ऑफ बजट ओवररन। यानी कि ये पहले ही आपको प्रिडिक्ट करके देगा भाई आपने कहां कहां पे कितने एक्सपेंसेस जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेबर के ऊपर आपको 50,000 रुपीज जाएंगे, आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस पे फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपको फॉर एग्जांपल ब्रिक्स एंड सीमेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज जाएगा या 1 लाख रुपीज जाएगा, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल 1 लाख। यानी कि कहने का मकसद यह है, ये जो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट है ये आपको हेल्प करता है, मदद करता है, आपने जितना भी एस्टिमेट किया है उस एस्टिमेशन से अंडर रहना, ओवर नहीं जाना। यानी कि जो आपने बजट बनाया होगा, मेरे को बजट जाएगा इस मकान पे, इस हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में 10 लाख रुपीस, तो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इससे एक्सीड कब नहीं होगा बेटा, जब आप उन कॉस्ट्स के ऊपर कंट्रोल करोगे। अगर आपने लेबर का 50,000 बोला तो 50,000 ही होना चाहिए। तो यही बोल रहा है, ये आपको प्रिडिक्ट करके देगा फ्यूचर एक्सपेंसेस, यानी कि फ्यूचर में कहां कहां पे कितने कितने एक्सपेंसेस जाने वाले हैं। तो उस वजह से आपको क्या होगा, आपका जो बजट है वो ओवररन नहीं हो जाएगा। ओवररन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर आपने बजटेड कॉस्ट रखा 10 लाख, तो अगर ये 11 लाख हुआ तो इट मीन्स बजट ओवररन हुआ, यानी कि आपने जो टारगेट रखा था, आपने जो एस्टिमेशन किया था वो उससे ज्यादा हुआ। चूंकि आपने देखा होगा, चाहे हम गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे, चाहे हम बिजनेस बजट की बात करेंगे, बजट्स आर प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये पहले ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसी के ऊपर इट इज जस्ट लाइक योर मैप, इट इज जस्ट लाइक योर मैप, मगर उस मैप का एक डेस्टिनेशन जरूरी होना चाहिए। बजट इज जस्ट लाइक ए मैप, जिस मैप के ऊपर हमें चलना होता है, इट्स जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट। तो कहने का मकसद क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहां पे कॉस्ट्स को एस्टिमेट किया जाएगा पहले, फिर उन्हीं कॉस्ट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किया जाएगा, फिर उसके बाद उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कॉस्ट जो है उनको कंट्रोल करना है। यानी कि मैंने अगर बोला मार्केटिंग के ऊपर मुझे 10,000 जाएंगे, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना ये 10,000 ही जाने चाहिए, ना कि 12,000। तो अगर आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट 10 की जगह 12 गए तो आपका जो कॉस्ट होगा, वो आपका जो बजट होगा वो ओवररन हो जाएगा। और एक मदद क्या करता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, या आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस एस्टिमेट करके देता है, ताकि जो आपने बजट बनाया होगा वो आपका ओवररन ना हो जाए। यानी कि अगर आपने बजटेड में 10 लाख रुपीज रखा, तो आपका एक्चुअल अगर 11 रुपीज निकला, तो 11 लाख रुपीज निकला, तो वो आपका बजट ओवररन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल डेफिनेशन हमारा था कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एस्टिमेट करना, एलोकेट करना एंड कंट्रोल करना कॉस्ट को। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम सीधे जाएंगे बजटिंग कंट्रोल पे। ठीक है बेटा, चलिए, तो बजटिंग कंट्रोल, अगर हम बात करेंगे बजटिंग कंट्रोल की, तो थोड़ा सा हम पहले देख लेंगे बजट होता क्या है। क्योंकि बजट के बारे में आपने कुछ सुना होगा, ये बजट होता क्या है, आपके इकोनॉमिक्स में भी ये बजट के बारे में दिया होगा, तो वहां पे भी आपने सीखा होगा बजट्स होते क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं बजट की बात करूं, देखिए अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट क्या होता है, ये सिंपली होता है, इज एन एस्टिमेशन, is an estimation of revenue, revenue and expenses, over a specified period of time. ठीक है बेटा, over a specified फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम हम लिखेंगे, और ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, देखिए
बजट्स कैन बी मेड फॉर, ये जो बजट्स होते हैं ये किन किन के लिए प्रिपेयर किया जाता है? बजट्स कैन बी मेड फॉर इवन ए पर्सन, ये तो एक इंसान के लिए बनाया जाता है, और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है बेटा। और इवन हम बिजनेस फर्म्स के लिए बनाते, या हम गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं, ठीक है बेटा। और जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है बेटा। एनीथिंग एल्स मेक्स एंड स्पेंड्स मनी, देखिए, तो मैंने सिंपल आपको बजट की एक डेफिनेशन बताई। तो और इन कलेक्टिवली आई कैन से, ये जो बजट होता है बेटा, ये जो हमारा बजट होता है, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग फ्यूचर। ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग फ्यूचर, ठीक है बेटा। देखिए, अगर मैं बात बजट की करूं तो बजट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, बजट इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर नॉट फॉर द पास्ट। पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए बन सकता है। तो बजट की अगर मैं बात करूं, इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो बजट होता है, इसमें पहले एस्टिमेट हम करते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर लेंगे, या अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, या अगर हम कोई बिजनेस कर लेंगे, जो ये हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कितना रेवेन्यू आएगा और मेरे कितने एक्सपेंसेस जाने वाले, उसको हम कहते हैं बजट। यानी कि इट्स अ प्री डिटरमाइंड थिंग, ये पहले ही फ्यूचर के बारे में हम करते हैं। दैट्स व्हाई मैंने कहा इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये आपका क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर आप फ्यूचर के लिए पहले ही बोल रहे हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट से कितने इनकम्स और कितने रेवेन्यूज और कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जिक्र किया था आपका, या मैं बोल दूंगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 लाख मार्कर्स, या 1 लाख पेन में बोलूं। अगर मुझे 1 लाख पेन मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है बेटा, तो अगर मैं पहले बजट में क्या करता हूं, मैं बजट में पहले ही कहता हूं कि अगर मुझे 1 लाख मार्कर मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इसके ऊपर मेरा जो कॉस्ट जाएगा दैट विल बी 10 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर जो मेरा रेवेन्यू बचेगा, मेरा जो रेवेन्यू आएगा वो मुझे आएगा 4 लाख रुपीस, ठीक है बेटा। कॉस्ट मेरा पहले ही कितना इनकर होगा, मैं बोल रहा हूं कि बजट मुझे क्या करके, ये एस्टिमेट करके देता है, मेरा कॉस्ट जाएगा 10 लाख रुपीस इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख मार्कर, और उसके ऊपर उन 10 लाख के ऊपर आपका जो कॉस्ट आपने इनकर किया, आपका रेवेन्यू कितना आएगा, 4 लाख रुपीस, ठीक है बेटा। या मैं आपको बोलूं कि आपका रेवेन्यू आएगा 14 लाख रुपीस, ठीक है बेटा। तो रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट डिडक्ट कर लेंगे तो आपका जो वहां से निकलेगा वो आपका प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात यहां पे याद रखिए, ये वो एस्टिमेशन होता है जहां पे हम पहले ही एस्टिमेट करके देते हैं बजट में कि मेरा रेवेन्यू कितना जाएगा और मेरे एक्सपेंसेस कितने जाएंगे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करने में। यानी कि उसके ऊपर कितना कॉस्ट जाएगा, उसके ऊपर मेरा कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, ये पहले ही आपको कैलकुलेट, उसे हम कहते हैं बजट। तो बजट जो होता है, इवन इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्सन, ये हम एक इंसान के लिए भी बनाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम अपने फैमिलीज में बजट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम पहले बजट देखते हैं, हमें 1 करोड़ का मकान बनाना है कि हमें 10 लाख का मकान बनाना, इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट, इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ।
तो हम पहले डिफाइन करके रखते हैं। ये नहीं कि हमने 1 करोड़ का जो कुन जिसे हम कहते हैं वो दिया, फिर बाकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हमारे पास पैसे। इसीलिए सबसे पहले क्या हम करते हैं, हम कारपेंटर को लाते हैं। तो उस कारपेंटर से हम कहते हैं कि भाई हमें ये जो मकान कंस्ट्रक्ट करना, हमारे पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, हमारे पास इतना बजट है, ठीक है बेटा। तो इस बजट के अंदर हमें बता दीजिए, कोई आप ऐसा नक्शा दे दीजिए जिस नक्शे के अंदर मेरा 10 लाख का हाउस कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह चाहे ये एक इंसान की बात हो, चाहे ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात हो। नॉर्मली चूंकि फर्म में ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, मैनेजमेंट में मैंने बोला, तो इनके लिए भी हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा। टारगेट्स हम देते हैं उनको, तो फिर उनको हम सैलरीज देते हैं, बजटेड सैलरीज देते हैं। तो या इवन इट कैन बी मेड फॉर अ बिजनेस एज वेल। तो बिजनेस ने क्या करना है, बिजनेस को यही देखना है कि अगर मेरे को 1 लाख मार्कर मैन्युफैक्चर करने हैं, 1 लाख मार्कर पे मेरा कितना कॉस्ट जाएगा और इससे कितना मेरा रेवेन्यू आएगा। अगर पहले ही एस्टिमेशन करने से क्या होता है कि अगर इसको लगा कि मेरा कॉस्ट जाएगा 10 लाख, मेरा रेवेन्यू जो होगा वो होगा जनरेट 14 लाख, तो बिजनेस कहता है कि नहीं, आई शुड टेक दिस प्रोजेक्ट बिकॉज क्योंकि इसको यहां से प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि इसको 14 लाख की जगह 8 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आए, तो बिजनेस पहले ही डिसाइड करते हैं कि नहीं, आई शुड नॉट गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये चीजें मैं आउटसोर्स ही कर लूं, क्योंकि इन चीजों को अगर मैं खुद बनाता हूं तो मेरा कॉस्ट ज्यादा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका बजट था सिंपल। तो बजट मैंने बोला एक एस्टिमेट होता है आपके रेवेन्यूज एंड आपके एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग दैट मे बी इनकर्ड इन फ्यूचर, यानी कि जो हमें फ्यूचर में इनकर करने होते हैं बट हम पहले उनका एस्टिमेशन करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा बजट। ये तो हम किसी इंडिविजुअल के लिए भी बनाते हैं, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए भी बनाते हैं, ये तो हम बिजनेस फर्म्स के लिए भी बनाएंगे। इवन कि आपने नाम सुना होगा गवर्नमेंट बजट, चूंकि यू आर फैमिलियर विद द टर्म ऑफ गवर्नमेंट बजट, चूंकि आपने रिसेंटली सुना होगा गवर्नमेंट ने जो 2021 का बजट जो प्रिपेयर किया, और इसमें भी गवर्नमेंट क्या करता है, हाउ वेयर आई शुड स्पेंड द मनी, यानी कि स्पेंडिंग ऑफ मनी। यहां पे मैंने कि लास्ट में क्या बोला मैंने, स्पेंड मनी। चूंकि किसी चीज के लिए भी बनाया जा सकता है, बट इसमें यही चीज होता है कि हम कहां कहां पे हमें खर्चे करने हैं। गवर्नमेंट में नॉर्मली खर्चे होते हैं क्योंकि उनको देखना है हमने इस साल कितने स्कूल बनाने, कितने रोड्स कंस्ट्रक्ट करने, कितने हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने, और कौन सी बीमारी है, किस बीमारी के लिए कौन से एड्स, कौन से मेडिसिन तैयार करने। तो ये चीजें क्या होता है कि गवर्नमेंट भी बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि उनको पता चले कि इस साल मुझे कितना एक्सपेंसेस जाने वाले। तो बजट क्या होता है, नॉर्मली इज एन एस्टिमेशन, और मैंने सिंपली लिखा इज अ ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग द फ्यूचर। ये एक जस्ट लाइक ए मैप, ये पहले ही हम प्रिपेयर करके रखते हैं कि मेरे एक्सपेंसेस किस जगह कितने जाने वाले, ठीक है बेटा। चलिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया दैट इज योर बजटरी कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल के ऊपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं आपको हर एक चीज क्लियर एंड सिंपल करके दूंगा यहां से, क्योंकि बजटरी कंट्रोल में से ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से आप एक्सपेक्ट करना ये अच्छा एरिया है, क्योंकि टेक्निकल एरिया इसको हम कहते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कंट्रोलिंग के ऊपर आपको कंफ्यूज कर लेंगे वो, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है, बट आप हर एक लेक्चर को, मेरे लेक्चर को आराम से देख लीजिएगा। तो फिर जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो जस्ट प्लीज कमेंट मी और कॉन्टैक्ट मी, आई विल मेक इट क्लियर टू, ठीक है भाई। चलिए, तो बजटरी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, देखिए बेटा, कंट्रोल का जहां पे भी जिक्र होता है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसका थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है बेटा। बजटरी कंट्रोल होता क्या है, ये बेटा इज ए सिस्टम is a system of controlling costs which includes preparation of budgets, coordinating
coordinating the departments, and establishing responsibilities. फिर क्या करते हैं? कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद बजटेड. ठीक है बेटा, चलिए देखिए, आसान है, बहुत इजी है. मैंने डिफिनेशन आपको बजटरी कंट्रोल की बताई. ये बजटिंग कंट्रोल या बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हमारी कोशिश होती है कॉस्ट्स को अंडर कंट्रोल रखना. सर वो क्या होता है कॉस्ट्स को कंट्रोल, मतलब अंडर कंट्रोल रखना? देखिए बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिखाता हूं कि समझाता हूं कि बजट असल में होता क्या है, हम क्यों बजट्स को प्रिपेयर करते हैं, और बजट के साथ साथ हम वर्ड कंट्रोल क्यों यूज करते हैं. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आप समझ लेना. ठीक है बेटा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बजटिंग या बजटरी कंट्रोल की, तो आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए. एक तो आपका प्लान आना चाहिए, ठीक है बेटा, और एक आपके रिजल्ट्स, या हम उसको कहते हैं एक्चुअल. ठीक है बेटा, टू थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर इन योर माइंड. जब भी हम बजटरी कंट्रोल की बात करें या नॉर्मली हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो हमारे जहन में दो चीजें आते हैं. एक तो प्राइमरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज प्लानिंग. क्योंकि अगर आपके पास प्लानिंग होगा, फिर अगर आपके पास एक्चुअल होगा, तभी आप बजटरी कंट्रोल कर सकते हो, तभी आप कंट्रोलिंग कर सकते हो. तो कंट्रोलिंग इज ऑलवेज डन फॉर एनी काइंड ऑफ डिविएशन. यानी कि ये तभी हम करते हैं जब आपको कोई फर्क निकलता है, और वो भी वो फर्क जब वो फर्क आपकी नेगेटिव हो. आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि बजटरी कंट्रोल ये बोल रहा है इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट. ये वो सिस्टम है जहां पे हम कोशिश करते हैं अपने कॉस्ट्स को कंट्रोल करने की, ताकि अगर मैंने बोला कि मेरे को मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, इसका कॉस्ट जाना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 रुपीज. The cost that should incurred while manufacturing this marker should not exceed ₹10. इस कॉस्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, और ये तो हमने प्लान किया, तो फिर एक्चुअल में जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, एक्चुअल में रिजल्ट्स बेटा देयर में बी टू पॉसिबिलिटीज. द पॉसिबिलिटी नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, इट मे गेट मैन्युफैक्चर्ड एट ₹9 और इट मे गेट मैन्युफैक्चर्ड एट ₹11. ये दो पॉसिबिलिटीज है, जिन पॉसिबिलिटीज की वजह से हमने बजटरी सिस्टम, हमने बजटरी कंट्रोल को जन्म दिया. तो प्लान में हमने बोला था कि हमें मार्कर कितने में मैन्युफैक्चर करना है, 10 में. इसका कॉस्ट कितना जाना चाहिए. अब अगर आपके रिजल्ट्स ये निकले, तो देन एट दैट टाइम ये तो आपके लिए क्या है, विन विन सिचुएशन. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे आप प्रॉफिट में जा रहे हो. बट इफ द सिचुएशन अराइज जस्ट लाइक दिस, आपने बोला 10 लेकिन आपका कॉस्ट चला गया 11, तो ये बेटा यहां पे सोचने वाली सिचुएशन है. मान लो कि अगर आपने 1 लाख मार्कर मैन्युफैक्चर किए, अगर 1 लाख के ऊपर आपने ₹1 एक्स्ट्रा किया, तो आपका 1 लाख का कॉस्ट 1 लाख मार्कर पे ज़्यादा चला गया, तो आपने 1 लाख का प्रॉफिट कम हुआ आपके बिजनेस में. तो ये फिर जब हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं, जब हम बड़ी बल्क मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे कॉस्ट आपके बड़े कॉस्ट बन जाते हैं. ठीक है बेटा, तो बजटरी कंट्रोल क्या बोल रहा है, इज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट. यहां पे हम कोशिश करते हैं कॉस्ट्स को अंडर कंट्रोल रखने की. जैसे कि मैंने अगर 10 बोला, या तो इससे कम होना चाहिए, अगर कम ना हुआ मगर इसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम कंट्रोल कहते हैं. इसके ऊपर वॉच करना, क्योंकि हम सुपरवाइजर्स को रखते हैं, हम टाइमली एस्टिमेट करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ की वो मोशन स्टडी, वो टाइम स्टडी, वो फटीग्यू स्टडी, वो ऑल दैट रिकॉर्ड करते हैं,
ताकि ये तमाम चीज़ें करने से हम एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे अटैच्ड रहते हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए ताकि जो हमारा कॉस्ट है ये एक प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा अगर चला गया तो जब हम बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा। तो यहां पे क्या कहते हैं कि इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ बजट। यानी कि अगर आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो बेटा आपको सिंपली सबसे पहला काम जो करना है आपको प्रिपेयर करना है बजट। फिर उसके बाद उस बजट को कोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। यानी कि मैंने अगर कोई बजट प्रिपेयर किया है, अगर जैसे कि यही मार्कर यही पेन की मैं अगर जिक्र कर लूं तो मैंने उनको बोला कि मटेरियल के ऊपर 5 रुपए का कॉस्ट जाना चाहिए, लेबर के ऊपर 3 रुपये का कॉस्ट जाना चाहिए, ओवरहेड के ऊपर आपके 2 रुपया का कॉस्ट जाना, यानी कि टोटल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 10। तो मैंने एक बजट प्रिपेयर किया। जब भी हम कोई, मैंने अभी बजट की डेफिनेशन आपको बोली, यानी कि यहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम पहले ही डिफाइन करके रखते हैं, फ्यूचर में कितना होने वाला एक स्पेसिफिक पीरियड में। तो यहां पे हम पहले ही हमने बोल दिया कि एक पेन के ऊपर 10 से ज्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए। तो ये जो हमने बजट प्रिपेयर किया ना, तो उसी चीज को हम कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ये चीज फराहम करना, देना उसी चीज को, यानी कि जो हमने प्रैक्टिकल शेप, यानी कि कहीं पे इसको प्रैक्टिकली प्रिपेयर किया होगा या हमने कहीं पे इसको थ्योरेटिकली पेन डाउन किया होगा, वो चीजें सिखाना या समझाना अपने लोअर डिपार्टमेंट्स को। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है 3 लेवल की, तो अगर ये चीज इन्होंने कॉस्ट एस्टिमेट या बजट प्रिपेयर किया तो ये बजट ये इनको देंगे और ये इनको सिखाएंगे, समझाएंगे। बट द कॉस्ट ऑफ द पेन शुड नॉट एक्सीड ₹10। हमने लेबर मटेरियल के ऊपर 5 का खर्चा दिया गया है, हमने लेबर के ऊपर 3 का खर्चा दिया गया है, हमें ओवरहेड के ऊपर 2 रुपये का खर्चा दिया गया है। और ये जो खर्चे हमने दिए गए हैं तो हमें इससे एक्सीड इसको नहीं करना है। तो उसके बाद क्या, एंड एस्टेब्लिशिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए अगर इसने कोई बजट प्रिपेयर किया, टॉप वाले ने अगर बजट प्रिपेयर किया तो ये वही रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिडल वालों को। तो ये वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी किनको देंगे, लोअर वालों को। ठीक है बेटा, यहां से अथॉरिटी आई, यहां से रेस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। ठीक है बेटा, ये ऊपर वाले ऊपर से अथॉरिटी आती है और नीचे नीचे से क्या जाएगी, ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। अब ये क्या बोलते हैं कि फिर इनको एस्टैब्लिश करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे भी हमारे फंक्शनल फोरमैन होते हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारे लेबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर अपने अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट देंगे। ठीक है बेटा, जब हमने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी, डिवाइड की, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद बजटेड। क्योंकि हमने बजटेड दिया है, अब उन्होंने, देखिए बजटेड मैंने प्लान बोला, ठीक है बेटा, अब जो हमारा बजटेड है उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने उनको बोला मटेरियल के ऊपर 5 रुपीज एक्सपेंसेस जाने चाहिए, अगर एक्चुअल में 5 हुआ देन इट्स गुड, बट पॉसिबिलिटी अगर 6 रुपीज हुए तो यहां पे कंफ्यूजन, यहां पे प्रॉब्लम है। तो यहां पे वर्ड कंट्रोल की जरूरत हमें पड़ती है। चूंकि यहां तक तो हम पॉजिटिवली चल रहे हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर इन्होंने 4 ही खर्चे किए लेबर मटेरियल के ऊपर। देखो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये वाली पॉसिबिलिटी आई, आपने मटेरियल के ऊपर 5 बोला लेकिन आपका एक्चुअल कितना गया 6 रुपीज, तब बेटा आपको प्रॉब्लम होती है। ये जो फर्क हमारी आई नेगेटिव, इस नेगेटिव डिविएशन को फ्यूचर में आने की नौबत ना आए, इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है। यानी कि अगर अब हमने एक्चुअल में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट जो हमारे निकले उसको हम प्लान के साथ कंपेयर, बजटेड के साथ कंपेयर कर लेंगे, ताकि हम देख सकेंगे हमारे कॉस्ट क्यों ज़्यादा चले गए। अगर कम चले गए तो बिजनेस के लिए फायदा है, अगर ज़्यादा चले गए तो बिजनेस के लिए यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि वो मैंने आपको समझाया, 1 रुपया का कॉस्ट एक मार्कर के ऊपर, इसका मतलब 1 लाख के ऊपर 1 लाख का कॉस्ट ज़्यादा जाना, तो 1 लाख कॉस्ट ज़्यादा जाना का मतलब 1 लाख का प्रॉफिट कम होना। तो बेटा बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया गया
जिस सिस्टम की वजह से हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट्स को डिफाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है बेटा, और फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ये बजट्स, फिर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, भाई ऐसे ऐसे बजट्स है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। भाई यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जैसे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, उनको परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। इसी तरह हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट, चाहे मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा, अकाउंटिंग होगा, फाइनेंस होगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए इंडिविजुअली बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है बेटा, ताकि हर एक डिपार्टमेंट अगर अपना 100% देगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर लेगा, तो अल्टीमेटली जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अगर हर एक डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कॉस्ट को कम करने की, तो जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होंगे, ठीक है बेटा। तो ये है मकसद बजट प्रिपेयर करने का। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, क्योंकि यहां से आपको इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू होने वाली है। तो बजटरी कंट्रोल आप सिंपल याद रख लो, ये वो सिस्टम होता है जहां पे हम प्री डिटरमाइंड बजट्स फ्रेम आउट करते हैं, ताकि उन्हीं बजट्स के ऊपर, जो हमने बजट्स प्लान किए हैं, उन्हीं प्लान के ऊपर हम चलेंगे, यानी कि उससे आगे ना निकले। इट इज जस्ट लाइक ए मैप गिवन टू यू, यानी कि आपको उस, जैसे कि हम गूगल मैप्स रखते हैं अपने फ़ोन में, गूगल मैप्स थ्रू हम अगर हमें कहीं डेस्टिनेशन सेट करते हैं, फिर हम उसी रास्ते पे जहाँ से वो चलता है, ताकि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन मकसद तक पहुंचे। तो इसी तरह बेटा हमारा बजट होता है, ये गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करता है, ये हम बिजनेस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, इवन कि हम इंडिविजुअल अपने आप के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बजट्स। फॉर एग्जांपल, इस महीने हम ये चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इस महीने में मुझे लैपटॉप खरीदना है, अगले महीने में मुझे कपड़े नहीं खरीदने, मुझे इस महीने में नया मोबाइल फ़ोन लाना है, इस महीने में फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्सपेंस नहीं करना, मुझे कहीं टूर पे जाना है, मुझे कहीं ट्रैवल पे जाना है। तो ये चीज़ें मुझे बेटा बजट की वजह से, यानी कि इवन कि हम इंडिविजुअल बेस पे अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। तो बजट एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम कॉस्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है बेटा, और हम पहले ही प्रिपरेशन ऑफ बजट करके रखते हैं। फिर जो हमने बजट प्रिपेयर किया है, जो हमने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया हुआ है, तो फिर उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर जिन डिपार्टमेंट्स के साथ हमने उनको शेयर किया, फिर हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ फिर उनको वो अकाउंटेबल भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, फिर उसका हम, यानी कि उसके एक्चुअल थिंग्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमने प्लान उसको दिया, फिर उन दो चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे। और वहाँ से बेटा अगर आपको नेगेटिव डिविएशन आई, तो उस नेगेटिव डिविएशन पे हम वर्क कर लेंगे, ताकि इन कमिंग फ्यूचर ये नेगेटिव डिविएशन फिर से ना आए, ठीक है बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।